हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की डिटेल में। और उससे भी पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर या आप हमारे वो दूसरे चैनल जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ से आए हैं, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। इस चैनल के ऊपर हम कई तरह के वीडियोस लाएंगे। जैसे कि पहले तो हम बात करें कि हॉरर स्टोरी की अगर बात करें तो वो भी हम लाएंगे। मेरे साथ खुद के साथ अगर देखें तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हॉरर एनकाउंटर हुआ है, मतलब कि ऐसा अनुभव भी हुआ है। कुछ स्टोरी भी लाएंगे और वो भी इंसिडेंट लाएंगे। साथ साथ गॉड की बात, भगवान की बात, तो वो भी उसके साथ भी एनकाउंटर हुआ है। साथ साथ मोटिवेशंस वीडियो वो भी हम लाएंगे। और करंट अफेयर्स जैसे कि अभी ये अदानी का मामला काफ़ी गर्म चल रहा है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है, आपको मज़ा भी ज़रूर आएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए भी सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर हम बारीकी से देखेंगे, थोड़ा टाइम निकाल कर जो है कि ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पहले तो हेडलाइन को देख सकते हैं कि हम सबको पता है कि ये जो है अदानी केस को लेकर बाजार में कोहराम, ये 3-4 दिन पहले की बात है, जब एक झटके में ये इतने करोड़ डूबे। मतलब कि ये जब बाजार गिरा था उसके बाद अदानी के शेयर भी गिरे थे। और ये सेकी यानी कि SECI ने कहा कि नहीं करेगा जांच। तो मतलब कि ये जो मामला जुड़ा हुआ है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे कौन है, क्या एक व्यक्ति है या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं और इसका आखिर में हो क्या सकता है, उसके ऊपर हम जो है एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा देखें कि मामला क्या है। कि ये जो है अमरीकी अगर बात करें तो वहाँ पर एक आरोप लगा। उसके बाद कई एक के बाद एक 3-4 दिन की अगर बात करें तो मामला काफ़ी जो है गंभीर है। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके ऊपर रिश्वत का जो है वो मामला जो है एक आरोप लगाया है। क्या अभी है, आरोप लगाया है अमेरिका ने। और अदानी ग्रुप ने क्या किया, उस आरोप को बेबुनियादी बताया। डिटेल में चर्चा करेंगे तभी आपको पता चलेगा पहले तो और यहाँ पर अब इसको देख सकते हैं, आगे देखें तो। और उसके बाद ये SECI ने क्या कहा कि जांच ज़रूरी नहीं है फिलहाल। सो यहाँ पर हम देखें आगे। और यहाँ पर इनके जो CFO है उन्होंने जो है 2 दिन पहले एक अच्छी खासी सफाई दी। और इनको जो है ज़्यादा पता होगा अपनी कंपनियों के बारे में। ये ग्रुप CEO है, सिर्फ एक कंपनी के नहीं, पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के CFO है। इन्होंने क्या कहा ये ज़रा यहाँ पर देखें कि CFO ने क्या कहा कि आपने पिछले 2 दिनों में ये जो अदानी ग्रुप से जुड़ी वो जो खबरें सुनी। अब यहाँ पर ज़रा देखें, विशेष इसके अंदर बात किया है कि एक तो ये सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रीन एनर्जी का ही मामला था, दूसरी कंपनियां तो ऐसे ही गिर चुकी। तो ऐसा लग रहा है कि बाजार ने जो है ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट कर दिया यहाँ पर। और अदानी ग्रीन एनर्जी को भी जरा देखें कि जो कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो है उनके कारोबार का सिर्फ 10% है। ये वो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर ये केस तो नहीं कह सकते, मतलब कि वो आरोप जो अमेरिका ने लगाया जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो अदानी ग्रीन एनर्जी के कुल कारोबार जितना है वो उसका सिर्फ 10% ही है। और ये अदानी ग्रीन एनर्जी अपने 52 वीक हाई तकरीबन जो है 2100 रुपये से भी ऊपर गया था। वहाँ से अगर देखें तो 50% से भी ज़्यादा अभी डिस्काउंट में चल रहा है, इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी। पिछले 3-4 दिन की भी अगर बात करें तो 30 से 40% टूट चुका। और कारोबार के अंदर अगर देखें तो सिर्फ कितना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तो जो है वो 10% ही है। तो अगर रेवेन्यू प्रॉफिट अभी अगर कम भी अगर होता है, कारोबार कम होता है तो सिर्फ इतना ही हो सकता है। वैसे अगर देखें तो आगे इसकी ग्रोथ और हो सकती है, क्योंकि अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, ये ना भूले कि खावड़ा, कच्छ के खावड़ा के अंदर अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है। जैसे जैसे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे ऐसे ऐसे जो है उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है उसके अंदर एक अच्छी खासी जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि ये जो ग्रीन एनर्जी होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार जो है प्रोजेक्ट लगा दिया, सोलर पैनल हो या फिर वो पवन चक्की हो, एक बार लगा दिया उसके बाद उसका मेंटेनेंस खर्चा काफ़ी कम रह सकता है और उसके बाद एक रेगुलर इनकम जो है वो चालू रह सकती है। सो जैसे जैसे वो कैपेसिटी बढ़ती है वैसे उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब ज़रा देखें, लेकिन उसके स्टॉक ने कितना रिएक्ट किया, अच्छा खासा ज़्यादा। तो बाजार ने थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर दिया ऐसा लग रहा है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है, कल या फिर आप वीडियो मतलब कि संडे को देख रहे हैं या मंडे को, तो अगर देखें सोमवार को
एक अच्छी खासी तेज़ी या फिर बाउंस बैक आ सकता है कुछ शेयरों के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले तो देखें यहाँ पर, उसके बाद एक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही न्यूज़ है यहाँ पर आ गई। ये जो है एक महाराष्ट्र अंदर जो है ये महायुति की जीत से क्यों गदगद है अदानी, तो ये भी इसका भी एक जो है रीज़न क्या है कि वो एक जो है इसके अंदर जो है क्या था कि वो मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी उनको जो है पुनर्विकसित करने का काम जो है वो ठेका किनको मिला था, अदानी ग्रुप को। और उसी के चलते जो है मतलब कि ये टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर दूसरी सरकार आती तो हो सकता था कि वो प्रोजेक्ट जो है कैंसिल हो या फिर ऐसा कुछ, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो है अदानी के पास ही रहेगा ऐसा लग रहा है फ़िलहाल। और ये भी अगर देखेंगे तो काफ़ी एक जो है अच्छा ही रह सकता है, क्योंकि धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रह सकता है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी है। और इसके अंदर भी मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि परेशानी क्या है अगर अदानी को अगर ये मिला तो इन्होंने बीडिंग करके जो है एक अच्छी मतलब कि वो जो है प्रोजेक्ट हासिल किया था, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि चलिए इनको दे दिया। आगे देखें और इनसे भी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है अच्छा ही रह सकता है। झुग्गी बस्ती यानी कि झोपड़पट्टियों से अगर अच्छे मकान लोगों को मिलते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को। खैर फिलहाल और यहाँ पर भी ज़रा देखें 10 लाख से ज़्यादा लोगों का है आशियाना, इतने ज़्यादा लोग, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अगर वो अच्छे घर में रहते हैं तो वो भी अच्छा ही रह सकता है ओवरऑल अगर देखें तो। अब यहाँ पर हम देखें आगे का पॉइंट क्या है, और साथ साथ एक चीज़ और हम आखिर में समझेंगे वीडियो के मिडल में और अंत में भी कि इसके पीछे जो है कौन हो सकता है और आखिर में क्या हो सकता है, वो भी हम बात करेंगे। पॉलिटिकली मुद्दे जो है वो भी हम देखेंगे कुछ। यहाँ पर पहले तो ज़रा देखें इस पॉइंट को कि अदानी समूह का निवेशकों को स्थिरता का आश्वासन, इसके ऊपर हमने आज ही वीडियो बनाया और कहा कि हमारे पास तो पर्याप्त नकद भंडार यानी कि कैश है। तो ये चीज़ भी जो है एक अच्छी पॉजिटिव दिख रही है, खास करके ये ना भूले लॉन्ग टर्म निवेशक जो है उसके लिए ये चीज़ जो है एक अच्छी रह सकती है। अदानी ग्रुप ने खुद आश्वासन दिया है कि हमारे पास पैसे है तो बिज़नेस जो है इसका उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। बिज़नेस जो है वो लॉन्गर टर्म में अच्छा ही रह सकता है ऐसा लग रहा है। कई ऐसे अच्छे खासे बिज़नेस है, जैसे कि एक तो ये देखिए ग्रीन एनर्जी की बात करें, फिर दूसरा अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों की अगर जो है अच्छा ही रह सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है गवर्नमेंट का जो है जोर है और ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी गवर्नमेंट का जोर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, ग्रीन एनर्जी के अंदर तो पूरे दुनिया की गवर्नमेंट जो है अच्छे खासे देश है वो उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो भी देश के लिए अच्छा ही रह सकता है, इसके जो है रोज़गार पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की वजह से दूसरी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ सकती है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रा देखें तो अदानी और उनके भतीजे के खिलाफ समन जारी। ये कल हमने खबर इसके ऊपर भी हमने डिटेल में चर्चा की थी, हमारे दूसरे चैनल की हम बात कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट का है, कि 21 दिन में जवाब पेश करने का मिला समय। तो इस पॉइंट को भी हमने देखा कि वो समन भेजा, अब वो 21 दिन में जवाब देते हैं या नहीं वो देखना बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जवाब दे ही देंगे। और इसी बात का तो गौतम अदानी ने तो पहले ही कह दिया था, वो भी जो है काफ़ी समझदार है, काफ़ी होशियार है, कि अब फैसला कोर्ट में होगा, सीधा सीधा इसने जो है बोल दिया था। और अब इन्होंने समन भेजा तो वो भी अपनी तैयारी गौतम अदानी भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखें इस पॉइंट को सभी कि गौतम अदानी और उनके भतीजे के खिलाफ समन जारी हुआ। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने जारी किया समन, और समन के मुताबिक ये 21 दिनों में जवाब देना होगा। अब यहाँ पर जो है वही चीज़ है कि वो आरोप लगे और वो सब, और नोटिस के अंदर क्या है तो ये भी यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर देखें कि आगे देखें तो कि अगर जवाब नहीं देते, मतलब यहाँ पर अगर देखें जवाब वो नहीं देते तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से आपके खिलाफ डिसीजन दर्ज किया जाएगा। तो ये है मतलब कि उनको कहना, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जवाब दे ही देंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब रिश्वत देने का आरोप ये सब जो है हमने डिस्कस किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रुप ने आरोपों से इनकार भी कर दिया। और उसके बाद एक ये खबर भी आई थी कि मूडीज़ ने क्या हुआ, अदानी ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग पर जताई चिंता, रिश्वतखोरी के आरोपों से बड़ा दबाव। एक चीज़ यहाँ पर भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है अब थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि अदानी ग्रुप को जो है पैसा जुटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और मूडीज़ ने भी वो चिंता जताई। खैर फिलहाल लेकिन आगे चलकर वो मामला सुलझ भी सकता है, ये भी ना भूले। ऑलरेडी अभी अगर देखें तो अदानी ग्रुप ने क्या कहा कि हमारे पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है,
तो उसकी कोई चिंता फिलहाल तो नहीं है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हम आगे जो है डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर ज़रा देखें आगे, और यहाँ पर भी अगर देखें ये मूडीज़ की बात हो गई। अब यहाँ पर हम इस मुद्दे को देखते हैं। यहाँ पर जो है ज़रूर देखें अब पूरे यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में कि आखिर इस रिपोर्ट को ज़रा देखें। हेडलाइन क्या है कि आखिर अदानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं अमरीकी, और इसे ऐसे समझिए। यहाँ पर हम बात करेंगे। और पहले तो जो है हम डिस्कस कर लें, ये तो हम जो है मुद्दे अभी यहाँ पर बात करेंगे। एक चीज़ आपने अगर गौर की हो, एक चीज़ गौर की हो कि जब भी अदानी जी अगर कैश पैसा जुटाना चाहते हैं, मनी जुटाना चाहते हैं, तभी ऐसी खबरें क्यों आ जाती है। आपने अगर याद होगा कि 2023 की अगर बात करें तो अदानी एंटरप्राइज का QIP या फिर FPI कुछ आया था, तब वो आया भी था सक्सेसफुल, वो मतलब कि जो है सबका सब्सक्राइब भी हो चुका था। तभी वो हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई और आखिर में वो जो है कैंसिल कर दिया गया, वो पैसा नहीं जुटा पाया। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जो है फिर वो QIP आया, अभी अभी अगर बात करें वापस से पैसा जुटाना शुरू किया। फिलहाल अभी जो है पिछले दिनों में भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का भी वो QIP आया था, तब भी जो है क्या किया था, हिडनबर्ग ने सेकंड टाइम जो है वो रिपोर्ट डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसका इतना असर नहीं हुआ था। अब इस बार क्या हुआ, वापस से अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है डॉलर बॉन्ड के ज़रिए वो जो है पैसा जुटा, और वो भी बड़ी रकम, कितना 60 करोड़ डॉलर, उतना जो है उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन इनको भी इन्होंने कैंसिल करना पड़ा। तभी ये जो है अभी ये जो रिपोर्ट आ गई, ये आरोप लगाया। तो क्या ये लोग पैसा भी जो है जुटाना नहीं देना चाहते? क्या ये मतलब कि सोची समझी साजिश है? ये हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके पीछे कौन हो सकता है। यहाँ पर पहले तो हम देखें कि इस पूरी रिपोर्ट को, कि जिस तरह से, अब यहाँ पर खास देखें ध्यान से, कि जिस तरह से दुनिया के थानेदार अमेरिका में अदानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, उसके दृष्टिगत ये सवाल मौजूद है कि जब रिश्वत का आरोप भारत में लगाया गया है तो फिर अमेरिका में जांच कैसे शुरू हो गई। अब इसके पीछे भी कुछ नियम है, रूल्स है, वो भी हम देखेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल है कि ये है कि आखिर अमेरिका और उसके लोग भारत के PM मोदी के चहेते उद्योगपति गौतम अदानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। अब ये जो है पॉइंट, ये तो ऐसे ही मतलब कि लिखा होगा। बाकी इसके भी मैं अगर एक बात करूँ, देखिए मुझे क्या लग रहा है कि ये बार बार कई बार ये जो आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी के चहेते, नरेंद्र मोदी के दोस्त अदानी, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अदानी ग्रुप की अगर बात करें, PM मोदी का फोकस किसके ऊपर है ज़्यादा? एक तो जो है ग्रीन एनर्जी के अंदर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो ज़्यादा इनका बिजनेस इन दोनों के ऊपर ही है। अदानी ग्रीन एनर्जी की, जैसे कि ग्रीन एनर्जी के अंदर बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के अंदर है, ट्रांसमिशन के पावर ट्रांसमिशन के अंदर है। इसलिए साथ साथ वो अदानी टोटल गैस की अगर बात करें, ATGL, वो भी जो है उसको भी ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल गैस की बात है, ये वो भी नेचुरल गैस है। और उसके बाद वो EV चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं, और साथ साथ जो है वो नेचुरल गैस की है, तो उसको भी ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। साथ साथ दूसरी अगर बात करें पावर कंपनी अदानी पावर, तो उसका भी जो है देश के अंदर पावर की डिमांड भी आगे चलकर बढ़ सकती है कहीं ना कहीं। तो पावर की जितनी भी कंपनी है, पावर कंपनी है, उसके ऊपर भी जो है ये PM मोदी का जो है ज़्यादा फोकस जो है, मतलब कि PM मोदी जी ही नहीं, सरकार का जो है अच्छा खासा फोकस है, क्योंकि उससे देश के अंदर जो है पावर की डिमांड बढ़ सकती है। तो उसी वजह से ये ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हमने बात की अभी अभी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हो सकता है, देश के अंदर रोज़गार बढ़ सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले तो जो है अदानी का जो है दूसरा बिजनेस अच्छा खासा कहाँ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। जैसे कि वो अदानी एंटरप्राइज़ की अगर बात करें, तो उस वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं PM मोदी का जो है अदानी ग्रुप के साथ साथ, मतलब कि ये कई बार जो है ये नाम जोड़ देते हैं लोग कि इनको रियायतें देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्यों है? क्योंकि इससे एक तो जो है देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इससे रोजगार बढ़ सकते हैं, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई ज़्यादा चीज़ों का उपयोग होता है।
फॉर एग्जांपल सीमेंट हो, लोहा हो, लकड़ी हो, और भी। तो इससे जो है दूसरी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ सकती है, दूसरे बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ आ सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती है, इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये अच्छा ही रह सकता है। तो अगर अदानी ग्रुप का मेन तो दो ही बिजनेस ज़्यादातर है, एक तो ग्रीन एनर्जी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इस मुद्दे को हमने देखा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे कि भारत के, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि क्यों पड़े हुए हैं अदानी के पीछे, और क्या किसी भारतीय उद्योगपति, अब ये इस पॉइंट को ज़रा देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर ही सवाल है, क्या किसी भारतीय उद्योगपति या राजनीतिक दल के शेयर पर ऐसा किया जा रहा है, या फिर कोई अन्य कूटनीतिक वजह है? ये सवाल काफ़ी अहम है कि क्या किसी भारतीय उद्योगपति या राजनीतिक दल के शेयर पर ऐसा किया जा रहा है, या फिर कोई अन्य कूटनीतिक वजह है? क्या हमारे ही लोग, मतलब कि यहाँ के कोई इसके विरोधी हो सकते हैं, या फिर विदेशी ताकत कोई ऐसी हो सकती है जिनको इंडिया की जो ग्रोथ है वो जो है, मतलब कि वो देख नहीं सकते, मतलब कि यहाँ पे इनको जलन हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? आगे देखते हैं कि क्योंकि ये भी ज़रा देखें, ये महज एक इत्तेफाक नहीं समझा जा सकता है कि पिछले साल 2023 में अमेरिकी हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद अब 2024 में भी जो है अदानी समूह पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का उछला ताज़ा मामला एक अदद मामला भर है, और वह ये कि किस इससे अदानी समूह के शेयरों के भाव गिरते हैं और कंपनी को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। अभी अभी भी अगर बात करें तो क्या ये हो सकता है कि किसी ने इसके अंदर क्या किया हो, शॉर्ट करके बैठे हो, अब शेयर का भाव नीचे आ गए, उन्होंने ख़रीद लिया हो, तो उनको तो जो है हो सकता है कि प्रॉफिट हो गया हो। आगे देखते हैं खेल फिलहाल कि वजह यह है कि जैसे कि ये तो हमने बात यहाँ पर कर ली, और इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि आखिर में ये मामला क्या है, क्यों है और कैसे है, किसके लिए है, और अंत में इसका समुचित हल क्या है। आइए इस पूरी बात को क्रमशः तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पूरी बात यहाँ पर विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे कि बता दें कि यूनाइटेड स्टेट एटॉर्नी ऑफिस ने अदानी पर जो है ये आरोप लगाया, यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि वो रिश्वत देने की कोशिश की, और ये सिर्फ क्या है, अभी आरोप लगाया है। हालांकि वो जो है गंभीर बात है यहाँ पर बताया गया है, लेकिन ये एक सिर्फ आरोप है, अब तक साबित कुछ नहीं हुआ। और अमेरिका ने खुद ने कहा है, अभी हम वो भी देखेंगे कि जब तक साबित नहीं होता तब तक जो है किसी को मतलब कि जब तक कुछ साबित नहीं होता तब तक किसी को गुनहगार नहीं कह सकते। अभी हम वो भी देखेंगे आगे कि मसलन जो है ये बात क्या है, ये ज़रा इसको गौर से देखें कि मसलन अदानी पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद राज्य सरकार 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने पर सहमत हुई थी। आंध्र के अधिकारियों को 25 लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से कथित रिश्वत दी गई। और इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। खास बात यह है कि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर से छिपाया है जिनसे अदानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। लिहाजा अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। बता दें कि अदानी समूह ने साल 2021 में एक बॉन्ड ऑफर करके अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया है। और ये जो है SEC यानी कि इसका ये फुल फॉर्म है, वो जो है उन्होंने बयान में कहा है कि कथित साजिश के तहत अदानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए और एज्यूजर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में लिस्टेड किया। और साथ ही न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अदानी, फिर सागर अदानी, सिरिल कैबनेस और अदानी ग्रीन और एज्यूजर पावर के से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ जो है आपराधिक आरोप लगाए हैं।
अब ज़रा यहाँ पर देखें कि वहीं अदानी ग्रुप ने रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया। उसने कहा कि ग्रुप जो है सभी कानून का पालन करता है, वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। ग्रुप के प्रवक्ता ने अमेरिकी न्याय विभाग के बयान के हवाला दे दिया और जिसमें यह भी कहा गया कि जिसका अदानी पर यह केवल आरोप है और जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाए। ये खुद मतलब कि अमेरिकी उनका जो बयान था उन्हीं का ये मतलब कि हवाला दिया है इन्होंने, अदानी जी ने, अदानी ग्रुप ने एक्चुअली। आगे देखें कि लिहाजा बयान में कहा गया है कि हम आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं। अदानी ग्रुप ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ये ज़रा देखें 60 करोड़ डॉलर के बॉन्ड को रद्द कर दिया। मतलब कि तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए, अगर ये पैसा जुटा लेते तो अच्छा ही रह सकता था, लेकिन फिर इनको ये जो है कैंसिल करना पड़ा इस खबर के चलते, इस आरोप के चलते। खैर फिलहाल आगे देखते हैं। और यही जो है मेरा कहना है कि जब भी ये लोग जो है पैसा जुटाने की बात करते हैं तब भी ऐसी खबर क्यों आ जाती है? क्या ये मतलब कि कोई ऐसा है कि कोई पैसा जुटाना नहीं देना चाहते इनको जो ये अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो जो ग्रोथ हो रही है, क्या इससे किसी को जलन हो रही है? ये मेरा सवाल है। अब आगे देखते हैं कि उल्लेखनीय है कि जो है अदानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में ठेका मिला है। और ऐसे में ये स्वाभाविक सवाल है कि जब भारत में रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं तो फिर केस यूएसए यानी कि अमेरिका में क्यों? तो इसका जवाब अब ज़रा देखें, जिनको नहीं पता वो समझिए कि अमेरिकी कानून जो है वो अपने निवेशकों या बाज़ारों से जुड़े या मतलब कि अपने निवेशकों या अपने बाज़ारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। और क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है, इसलिए जो है वो अमेरिका जो है वो इसके अंदर ये मामला इसलिए दर्ज हुआ है। आई होप कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। और क्योंकि अमेरिका का भारत जो है वो भारत का मित्र देश भी है, इसलिए ये आरोप अहम है। हालांकि जिस तरह से अमेरिकी चुनावों में परास्त, अब ये पॉइंट को ज़रा देखें, राष्ट्रपति जो बाइडेन के मातहत प्रशासन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को भड़काने और भारत के उद्योगपति को भ्रष्टाचार के मामले में उलझाने की पहल जो है जाते जाते की है। अब इसके ऊपर क्या आपका ख्याल है नीचे कमेंट ज़रूर करें। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा क्यों किया है, मतलब कि जाते जाते ही जो है ये मतलब कि मामला अब ये हुआ है। खैर फिलहाल आगे देखते हैं कि इसके अंतर्राष्ट्रीय सियासी मायने को भी समझने की ज़रूरत है। शायद जो है वो भावी ट्रंप प्रशासन यानी कि जो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है आगे अब आएंगे, राष्ट्रपति पद संभालेंगे, तो भावी ट्रंप प्रशासन के लिए मुश्किलें पैदा करना चाहते हो, ये शायद यहाँ पर ये कहा गया है। मतलब कि ये भी एक सवाल है कि उन्होंने जो है जो बाइडेन ने जाते जाते ऐसा क्यों किया। अब आगे देखते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हंगामा किन किन प्रोजेक्ट को लेकर मचा है। तो जवाब यही होगा कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार एनर्जी कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी हैं। तो अदानी एक ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निर्देशक सागर अदानी हैं जो उनके भतीजे हैं। इसके अलावा एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्यूअर है। सो हुआ ये है कि अदानी ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी इश्यूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। और हालांकि SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए, लिहाजा खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इसलिए अदानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। अब ये भी ना भूले कि ये सिर्फ अभी एक आरोप है। आगे देखते हैं कि तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर में रिश्वत का हिस्सा किनको किनको मिला।
उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा किनको मिला, इसके जवाब भी अमेरिकी प्रशासन के आरोपों से मिलते हैं। अमेरिकी प्रशासन के आरोपों के मुताबिक इन लोगों ने ये जो है तय किया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। और शायद इसीलिए उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब $265 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। फलाफल ये निकला कि इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियां सहमत हुई और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए SECI के साथ समझौता किया। इससे साफ है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता के छिपाने के लिए कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें गौतम एस अदानी, सागर एस अदानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सीरिल केबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल के नाम प्रमुख हैं। और हालांकि अमेरिकी कानूनों के तहत ऐसे मामलों में आमतौर पर डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट या नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट के जरिए सेटलमेंट की इजाज़त है। सेटलमेंट की इजाज़त है, इस पॉइंट को ज़रा नोट करें। और जिसके मुताबिक कुछ गलतियां स्वीकार करने, नियमों का अनुपालन बेहतर करने के वादे और जुर्माना चुकाने के साथ ही ये मामला सुलझाया जा सकता है। इससे पहले भी सीमेंस ने $80 करोड़ और एरिक्सन ने $1 बिलियन का जुर्माना चुकाया था। लिहाजा अदानी ग्रुप भी चाहे तो ऐसा कुछ कर सकता है। वो चाहे तो, वो तो अभी साबित हो तब की बात है, लेकिन अभी ये सिर्फ आरोप है। अब आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो वो एक ऑप्शन है, मतलब कि जुर्माना चुकाना, वो भी। अब आगे देखें कि कहना न होगा कि हिंडनबर्ग मामले के चलते अमेरिका में अदानी ग्रुप की कंपनियों का बाजार मूल्य जितना घटा था उससे 2 गुनी गिरावट अमेरिकी अदालत में ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी पर लगे आरोपों के चलते आई है। और हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला ग्रुप की साख के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन अमेरिका में इस मामले के निपटारे के रास्ते भी कंपनियों के शेयर इस गिरावट से जल्द उबर सकते हैं। मतलब कि निपटारे भी हो सकते हैं, रास्ते अभी भी है। आगे देखते हैं कि हालांकि निवेशकों को फिलहाल सेटलमेंट की गुंजाइश चुनिंदा है। आगे देखें तो सवाल है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित नीतियां चीन में राहत पैकेज और रूस यूक्रेन संकट गहराने और इजराइल फिलिस्तीन विवादों के बढ़ते चले जाने के चलते भारतीय शेयर मार्केट में पहले से ही कमजोरी दिख रही थी। और ये उसके बाद ये अदानी के मामले ने शेयर मार्केट को हिला दिया। मतलब कि ये 3-4 दिन पहले की बात है जब गिरावट थी। और अलबत्ता उसके बाद शुक्रवार को तो अच्छी खासी तेज़ी आई। अलबत्ता ताज़ा मामले का इस ग्रुप पर जैसा भी असर पड़े, लेकिन इतना तय है कि देश की इकोनॉमी पर आंच नहीं आने जा रही। तो देश की इकोनॉमी पर आंच नहीं आने जा रही और भारत में लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था का दमखम, कंपनियों के मुनाफे में अच्छी बढ़त और रेगुलेटरी साख ही शेयर बाजार के लिए अहम है। ऐसे में भारत पर दाव लगाने वाले विदेशी निवेशक इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करने जा रहे हैं। और अदानी ग्रुप की भी बात करें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे शेयर जो है वो हो सकते हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि बिजनेस की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो है एक अच्छा ही है और आगे चलकर जो है लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे देखते हैं। इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू ये है कि जब भी भारत में, अब इस पॉइंट को ज़रा खास देखें, इसको IMP करके देखिए ज़रा, कि इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू तो ये है कि जब भी भारत में संसद सत्र शुरू होने वाला होता है तो भारत के प्रतिपक्ष को, यानी कि विरोधी पक्ष को, प्रतिपक्ष को अमेरिका एक नया मुद्दा थमा देता है। जब
अब जो है, जबकि कल से, यानी कि आप वीडियो शायद कल ही देख रहे होंगे, तो मतलब कि सोमवार से, यानी कि अब जबकि सोमवार 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो ये नया मामला सामने आ गया अदानी ग्रुप का। लिहाजा उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा है, पहले से ही घेर दिया है। और उन्होंने इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की जांच की मांग भी की। और राहुल गांधी ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष के नाते वह और पूरा विपक्ष अदानी से जुड़े मामले को उठाएगा। तो कल मतलब कि हंगामा बच सकता है, मतलब कि सोमवार की अगर बात करें संसद के अंदर। आगे देखें तो बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अदानी पर लगे आरोपों पर कहा है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि गौतम अदानी की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये लीजिए, अब एक बात यहाँ पर, इसके ऊपर तो आप थोड़ा कमेंट ज़रूर करिएगा राहुल गांधी के ऊपर कि आपका क्या मानना है। ये यहाँ पर ज़रा देखें कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने अदानी पर लगे आरोपों पर कहा, क्या कहा, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उन्होंने खुद ने फिर उसके बाद क्या कहा कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि गौतम अदानी की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और वह एक है और इसलिए दोनों सेफ है। मतलब कि खुद ही ने कहा और खुद ही ने फैसला भी ये मतलब कि ये कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। खैर फिलहाल आगे देखते हैं। ये राजनीतिक, वित्तीय और अफसरशाही से जुड़े लोगों का पूरा नेटवर्क है और एक तरफ ये नेटवर्क जो है देश के राजनीतिक तंत्र को कब्जे में करता है, दूसरी तरफ मुनाफे का काम करता है। इसलिए सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को पद से तुरंत हटाकर जांच हो। अब ये भी इन्होंने जो है मांग की है या फिर बात करी है। आगे देखते हैं कि वहीं कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कहा बीजेपी ने, तो बीजेपी सांसद व प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2002 से ही नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी ने आज जिस तरह का व्यवहार किया दिखाया, मतलब कि वो तब की बात है 3-4 दिन पहले की, आज थिंक जब वो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। कंपनी के खिलाफ अमेरिका के आरोपों में जिन 4 राज्यों का जिक्र है, उनमें से किसी भी राज्य के अंदर आई थिंक जो है यहाँ पर यही बात हो रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था। गांधी परिवार और कांग्रेस जो है ये सहन नहीं कर पा रही है कि भारत लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि ये भारत की मार्केट पर आक्रमण कर रहे हैं। आज सुबह यानी कि कल जो है 3-4 दिन पहले की बात है कि सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर भारत के शेयर मार्केट को गिराने में लगा हुआ है और इससे करीब 2.5 करोड़ छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ है। आगे देखते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों में अदानी ग्रुप के निवेश का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि समूह ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के दौरान 25,000 करोड़ रुपए और 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। बीजेपी ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए तंज कसते हुए कहा कि वह भले ही पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी विश्वसनीयता इतनी ही है कि हाल ही में विदेश में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ये कंपनी का काम है कि वह स्पष्टीकरण दे, जो अदानी ग्रुप की बात है, और कानून जो है वो उसके बाद अपना जो है काम करेगा। पहले तो जो है वो अदानी ग्रुप वो भी जो है फाइट बैक दे सकता है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इससे भी बड़ा मामला था, उसको अच्छा खासा फाइट बैक दिया, फिर ग्रोथ भी दिखाई, बिजनेस भी अच्छा खासा, अभी बात करें तो अच्छा खासा कई शेयरों के अंदर, कई कंपनियों के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। तो इसके अंदर भी वो फाइट बैक दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है।
यहाँ पर भी वही चीज़ बात हो रही है कि जो है ये कंपनी अगर बात करें तो वो जो है उनका काम क्या है कि वो स्पष्टीकरण दे, फिर कानून जो है वो अपना काम करेगा, और आरोपों में जिन राज्यों का जिक्र है उनमें उस समय विपक्षी दलों का ही शासन था। अब ये तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी ज़रा देखें और आगे देखें तो वहीं उद्योगपति गौतम अदानी पर लगे आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। और आज इसके ऊपर भी यही जो है खबर आई थी, आज यानी कि संडे को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक वकील ने जो है याचिका भी दायर कर दी है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुका है अदानी ग्रुप की अगर बात करें। आगे देखते हैं कि पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अदानी ने भारत को शर्मसार किया है। अमेरिका में कोर्ट की जांच के बाद खुलासा हुआ है उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। अदानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में ठेका मिला है। अदानी ने दिल्ली के बिजली क्षेत्र में प्रवेश करने का भी प्रयास किया लेकिन वे नाकामयाब रहे। उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें रोक दिया। केजरीवाल ने उस कंपनी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को महंगी बिजली नहीं बेचने दी, और अगर गलती से बिजली जो है बीजेपी वाले दिल्ली में आ गए तो दिल्ली की जनता को महंगी बिजली के नाम पर फिर लूटेंगे। ये अब उनका मानना है ऐसा, और हम चुप नहीं बैठेंगे और आगामी सत्र में इस मामले को उठाएंगे। आगे देखते हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने इस मामले में पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि अभियोग की खबर पर जब बाजार प्रतिक्रिया कर रहे थे तब सरकार इस मुद्दे पर चुप थी। उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा कि आरोपों में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर अदानी रिन्यूएबल एनर्जी को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार से अधिक दर पर बिजली खरीदना शामिल है। फिर भी अदानी बुच के खिलाफ, वो जो माधवीपुरी बुच आई थिंक उसका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, तो बुच के खिलाफ कोई सबूत नहीं, रीड विहीन से भी, और यहाँ आपके भाई के लेन देन का विवरण देने वाली एसईसी की प्रेस विज्ञपित है। आगे देखते हैं कि वहीं आरजेडी सांसद व प्रवक्ता मनोज झा का कहना था कि मामला इतना गंभीर हो गया है कि देश की एजेंसियां और प्रभावशाली लोग पर्दा डालने की लाख कोशिश कर ले पर यह बेनकाब हो जाएंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र को इस मामले की जेपीसी जांच करवानी चाहिए क्योंकि यूएस में अदानी पर धोखाधड़ी का केस एवं रिश्वत देने के आरोप लगे हैं और इससे पहले भी वह विवादों में रहे। और आखिर में यहाँ पर देख लेते हैं कि बहरहाल सोमवार को 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में अदानी मुद्दे को लेकर टकराव देखने को मिल सकता है क्योंकि कांग्रेस पहले से ही अदानी को लेकर मोदी सरकार और पीएम को घेरती रही है। तो लिहाजा अब अमेरिका द्वारा उठाए गए ताज़ा कदम के बाद विपक्ष इस मुद्दे को लेकर और भी हमलावर नजर आ रहा है। राहुल गांधी सहित कई विपक्षी दल ये मंशा जाहिर कर चुके हैं कि वह सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और अदानी के मुद्दे पर पहले भी एक सत्र जो है प्रभावित हो चुका है। उधर जो है इन आरोपों के बीच केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अदानी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट ऊर्जा सौदों को रद्द कर दिया, जो गंभीर बात है। लेकिन देखिए इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है दूसरे चैनल के ऊपर हमारे। अदानी ग्रुप ने, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इसके ऊपर क्या है, रिप्लाई दे दिया है, क्लियरिफिकेशन दिया है इस बात के ऊपर, तो वो भी ना भूलें। और आगे देखें कि ये महज शुरुआत है या अंत, वक्त बताएगा। ये इसकी जो है मतलब कि पूरी की पूरी रिपोर्ट एक तो ये है और सभी बातों का हमने विश्लेषण किया है। आपको इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करें। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर कुछ सोचने लायक बात है। और एक चीज़ इस मुद्दे की अगर बात करें, केनिया की बात करें, तो उसके ऊपर अदानी ग्रुप का जो है क्लैरिफिकेशन भी आया कि वहाँ पर जो है लागत ज़्यादा नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उसको जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा कहीं ना कहीं। इसके ऊपर हमने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो भी बनाया था। फिलहाल हम देखें
सोचने लायक बात है कि देखिए ये सब का सब पूरा का पूरा मुद्दा जो है, इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा? और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा था कि हो सकता है, मुझे ऐसा जो है ये दूसरा ऑप्शन जो है ज़्यादा लगता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। क्या इसके अंदर विदेशी ताकत हो सकती है? क्या हमारे यहाँ पर इनके विरोधी हो सकते हैं? क्या ये हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो चीज़ ये है, क्या मतलब कि कोई अदानी जी से जलता है या फिर कोई हमारे देश से जलता है? कि इंडिया के अंदर जो ये ग्रोथ आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जैसे कि इस रिपोर्ट के अंदर भी है कि इस विश्व की तीसरी इकोनॉमिक बनने जो है एक उनकी तरफ जो है वो ग्रोथ हासिल कर रहा है इंडिया। तो क्या उनमें किसी को जलन हो रही है? क्या विदेशी ताकत इसके अंदर उनको नहीं पसंद या फिर हमारे यहाँ के कोई इनके विरोधी है? तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही चीज़ हो सकती है। और आखिरकार अगर बात करें तो ये ओवरऑल अगर देखें तो इसके अंदर हो क्या सकता है? तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट जैसे ही आई थी उसके अंदर अदानी ग्रुप ने अच्छा खासा फाइट बैक दिया था। तो इस मामले में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी जी हर एक संभव कोशिश कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। हिडनबर्ग का अटैक इतना ज़ोरदार था, अगर कोई और ग्रुप होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद सहन नहीं कर पाता, लेकिन ये सिर्फ अदानी ही है जो कि निकल पाया उससे। और अब इस मामले को भी वो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली इसको फाइट बैक भी दे सकता है, जैसे कि गौतम अदानी जी ने खुद कहा है कि अब जो है फैसला कोर्ट में होगा। आई थिंक कि जो है वो सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और एक चीज़ और है कि अभी अमेरिकी लोगों ने क्या है कि वो आरोप लगाए, तो आरोप लगाए तो अगर एक चीज़ और गौर करने लायक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ सबूत क्यों नहीं पेश किए। अगर पेश किए हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबूत अब तक पेश क्यों नहीं किए? अगर सबूत पेश कर दिए होते तब तो मतलब कि ये आरोप नहीं, तब तो गुनहगार साबित हो जाते हैं, लेकिन अब तक ये सिर्फ आरोप लगाए हैं। तो क्या उनके पास सबूत है या नहीं वो भी देखना बनता है। इसके ऊपर कुछ आगे आगे अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये भी एक सोचने लायक बात है। सो आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर नीचे कमेंट ज़रूर करें। और अभी अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रह सकती है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो जो है एक कई शेयर के अंदर वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो एक बाउंस बैक या तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। कुछ शेयरों के ऊपर हमने चर्चा भी की हमारे दूसरे चैनल के ऊपर। खैर फिलहाल अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें इस चैनल के ऊपर। और भी दूसरे टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियोस लाएंगे। सपोर्ट भी ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों हमारे चैनल को, और लाइक भी ज़रूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।